आसान था, कितना कठिन था आपके लिए? आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। मुझे भी मतलब जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे भी नहीं लग रहा था कि इस बार जेआरएफ हो पाएगा। तो आपने सेल्फ स्टडी की थी पूरी की पूरी? जिन लोगों का नेट क्वालीफाई हो रहा है, कुछ नंबर से जेआरएफ नहीं हो रहा है, उन लोगों को थोड़ा कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया जाए तो इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। मैंने इस प्रिपरेशन के दौरान एक चीज़ सीखा, मैंने क्वेश्चन्स काफ़ी प्रैक्टिस किए थे सर, एमसीक्यू बहुत प्रैक्टिस किए थे। कहीं न कहीं पेपर 1 के लिए भी थोड़ा प्रिपरेशन ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना पेपर 1 के आप क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम भी आप आपके जैसे जेआरएफ क्वालीफाई करें, तो आप क्या उनको कहना चाहेंगे? सर उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रिपेयर सर सभी लोग करते हैं, लेकिन सफल वही लोग हो पाते हैं, जो रेगुलर होते हैं। कम ही पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ें। Very welcome everyone. Very welcome to Net Jarab Solutionist. मैं अभिषेक कुमार झा। रिसेंटली एनटीए ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए और उसी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद हम लोगों ने लगातार कई सारे सेशंस किए हैं, कई सारे जो टॉपर्स रहे हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड लोग रहे हैं, आपने उनके इंटरव्यूज देखे। आज भी हम ऐसा ही एक सेशन लेकर के आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने दिसंबर का एग्जाम क्वालिफाई किया है विद जेआरएफ। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सर। तो सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और कैसे आपने अपनी पढ़ाई जो है शुरू की? जैसा कि मेरा नाम ध्रुव कुमार प्रजापति है, मैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे ज़िले में ही हुई है हुँ, और उच्च शिक्षा के लिए मैं इलाहाबाद आ गया 2019 में और मैंने अपना स्नातक इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में भूगोल और राजनीति शास्त्र विषय से किया है। वर्तमान समय में मैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में परास्नातक चतुर्थ सेमेस्टर में भूगोल विषय का विद्यार्थी हूँ। मैं यूजीसी नेट द्वारा आयोजित दिसंबर 2023 की परीक्षा में अपने प्रथम प्रयास में सेल्फ प्रिपरेशन के द्वारा ही भूगोल विषय में जेआरएफ के साथ नेट क्वालीफाई किया है। तो आपने सेल्फ स्टडी की थी पूरी की पूरी। यस सर। तो कैसे और किस तरीके से आपने शुरुआत किया? क्योंकि सेल्फ स्टडी करने के लिए काफ़ी सारी प्लानिंग स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत पड़ती है, स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। हम चाहेंगे कि आप हमारे यस सर, लर्नर्स के साथ अपना ये एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। एब्सोल्युटली। एक्चुअली सर शुरुआत में हमें जब पीजी में एडमिशन लेते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि यूजीसी नेट भी कुछ होता है। हुँ, तो मुझे भी नहीं पता था। अ, मेरा प्रिपरेशन एक्चुअली पीजी एंट्रेंस के साथ ही स्टार्ट हो गया था सर हुँ, और उस टाइम मैंने बेसिक बुक पढ़ना स्टार्ट किया, खास करके फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सबिन सिंह और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन, इंडियन के लिए आरसी तिवारी, डी.आर. खुल्लर सर की इन सब बुक्स मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। ज़्यादातर फ़ोकस कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स सभी पर ही होता था। मैंने वहीं से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर बीच में सर मैं इधर एसएससी की प्रिपरेशन भी करने लगा, तो मेरे एमसीक्यूज़ भी काफ़ी प्रिपेयर होने लगे उधर। लेकिन मैं प्रिपेयर दिसंबर 2023 की परीक्षा में ही हुआ और एसएससी की प्रिपरेशन के दौरान मेरा पेपर 1 लगभग प्रिपेयर हो गया था। थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन जो था वही सब प्रिपेयर नहीं हो पाया, तो बीच में मैंने उसे प्रिपेयर किया और मैंने यूट्यूब से आपके वीडियोज़ भी थे और भी सर के वीडियोज़ थे, मैम के नोट्स, एमसीक्यूज़ इसी के द्वारा ही प्रिपेयर किया। हुँ। तो आपने हर एक विषय, हर एक यूनिट के ऊपर नोट्स बनाए सेपरेटली? हाँ सर, जैसे जो यूनिट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट थे उस पे ज़्यादा फ़ोकस किया। जैसे यूजीसी में भी कुछ विशेष क्राइटेरिया होते हैं, अलग-अलग यूनिट से अलग-अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी से कम। तो जिस पे ज़्यादा पूछे जाते थे, उसके नोट थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर किए, जिस हुँ, पे थोड़ा कम पूछे थे, उसको भी प्रिपेयर किया सर। हुँ। तो अभी आप अपने 4th सेमेस्टर में हैं, राइट? आपने बताया अभी आप चतुर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। प्रथम प्रयास था ये आपका? यस सर।
दिसंबर का एग्जाम प्रथम प्रयास में क्वालिफाई किया, मतलब बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा जी सर। इतना आसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा हायर लेवल की एक्सपर्टीज की ज़रूरत पड़ती है। कैसे आपने खुद के अंदर ये सारी एबिलिटीज को डेवलप किया? क्योंकि अगर हम देखें तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स हैं जो लगातार पढ़ाई भी करते रहते हैं, उनका नेट भी हो चुका होता है, लेकिन फिर भी वो जेआरएफ नहीं कर पाते हैं। इसको हम एक्सक्यूज कह लें, या हम यूं कहें कि उतनी तत्परता नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर के, उतने जागरूक नहीं है। तो प्रथम प्रयास में क्वालिफाई करना अपने आप में बिल्कुल लाजवाब ही कहलाएगा, क्योंकि बहुत कम ही लोग ऐसा कर पाते हैं, वो भी जेआरएफ। तो कितना आसान था, कितना कठिन था आपके लिए ये जो आपके? सर ऐसा आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। मुझे भी मतलब जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे भी नहीं लग रहा था कि इस बार जेआरएफ हो पाएगा। हम्म। मैं भी बस सोच रहा था कि किसी तरह नेट भी क्वालीफाई हो जाए तो भी बढ़िया है। बट थोड़ा भरोसा था, ऐसा नहीं है कि एकदम भी नहीं था। हम्म। अ, लेकिन सर इस बार थोड़ा कट ऑफ भी नीचे चला गया है, लगभग थोड़ा बहुत। तो उससे हुआ क्वालीफाई हो गया और इस बार पेपर पैटर्न काफ़ी डिफरेंट था। पहले हम्म। होता था केवल प्रीवियस ईयर पढ़ लें, थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़ लें, हो जाता था। अब उस हम्म। तरह से नहीं हो पाएगा। इस बार फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पूछ दिया। हम्म। स्टेटमेंट और असम्पशन भी काफ़ी बहुत बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। हम्म। और मैंने अपने एसएससी प्रिपरेशन के दौरान एक ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक भी सीखा था सर। उसके द्वारा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सही किए और मुझे लगता है उसका यूज़ ज़रूर किया जाना चाहिए एग्ज़ाम्स में। और मास्टर्स की। हाँ, बिल्कुल बोलिए। और सर जो अ, जिन लोगों का नेट क्वालीफाई हो रहा है, कुछ नंबर से जेआरएफ नहीं हो रहा है, उन लोगों को थोड़ा कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहिए। कभी-कभी थोड़ा बहुत लक भी होता है, कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, कभी पेपर ही थोड़ा डिफरेंट आ गया तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ये तो है ही। ठीक है, तो ये तो मास्टर्स की पढ़ाई का क्या रोल हम देखें आज के दौर में, जब पेपर का लेवल इस तरीके से भाग रहा है, तो एक स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए? मतलब कैसे वो इन बातों को ध्यान में रखे कि ये यूजीसी नेट के लिए पढ़ना है, ये अपने एमए के लिए पढ़ना है? अब जैसे सर मास्टर्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं नॉर्मली वो थ्योरेटिकल होते हैं, उसमें रिटन रिटन लिखना होता है, तो ज़्यादातर थ्योरी पोर्शन पे ज़्यादा फोकस रहता है। इसमें एमसीक्यू टाइप्स होते हैं, तो कहीं न कहीं इसमें पूरी तरीके से समग्र अध्ययन की आवश्यकता होती है। आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, फैक्ट्स भी हम्म। होने चाहिए और इस बार का पेपर तो बिल्कुल डिफरेंट था, तो फैक्ट्स थोड़ा ज़्यादा ही पूछ लिए, तो कहीं हम्म। न कहीं हमें फैक्ट्स भी याद रखने ज़रूरी हो गए हैं। हम्म। और कहीं-कहीं का सर सिलेबस लगभग यूजीसी नेट के सिमिलर ही रहता है। जैसे मेरे यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगभग सिमिलर है, थोड़ा बहुत अगर छोड़ दिया जाए तो। हम्म। तो अगर चाहें तो दोनों साथ ही प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन दोनों लगभग डिफरेंट हैं। हम्म। तो आपने पढ़ाई पूरी अपने इलाहाबाद में रह के की, प्रयागराज में? जी, जी। अच्छा। तो कैसा है माहौल वहां पर इस तरीके के एग्जाम्स के कंपटीशन का? कितना हेल्प मिला आपको उससे? और वैसे तो सर यहाँ इलाहाबाद में कोई भी आता है तो उसका मतलब फर्स्ट टारगेट तो सिविल सर्विसेज ही रहता है। बाद में जाते-जाते धीरे-धीरे वो अ, पीजी में जाते हैं तो कहीं न कहीं वो यूजीसी नेट की तरफ भी ट्राई करते हैं, एक हम्म। बैकअप प्लान के लिए। चाहते हम्म। हैं कि मतलब साथ में बैकअप भी बना रहे। हम्म। मैं भी जब शुरू में यहाँ आया था तो थोड़ा सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ा था, फिर बीच में मेरा उधर जाने का मन नहीं हुआ, फिर मैंने ट्राई किया कि चलो और फिर सीयूईटी एंट्रेंस के टाइम पे मैंने काफ़ी प्रिपेयर किया था ज्योग्राफ़ी के लिए, तो हम्म। उस टाइम प्रिपरेशन भी काफ़ी बढ़िया हो गया था। हम्म। और तो वहीं से ही सर मतलब मैं इधर मेरा इंटरेस्ट इधर ही आ गया मतलब यूजीसी नेट की तरफ भी। हम्म। वैसे इधर मैक्सिमम सर यूपीएससी की ही है ज़्यादातर। तैयारी में मदद मिल जाता है डेफिनेटली। इलाहाबाद प्रयागराज अपने लिए, अपने इन्हीं तौर तरीकों के लिए प्रसिद्ध रहा है। उत्तर भारत में तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। तो आपको कौन से विषय के ऊपर ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी? मतलब अगर हम विषय की कठिनता को देखें, कठिनाई के स्तर को देखें, तो भूगोल का हो जाए या पेपर वन का हो जाए, कौन से जो इकाई हैं, यूनिट्स हैं, आपको लगा कि सच में मुझे इसमें तो
मुझे तो इसमें अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो इनके क्वेश्चंस तो गलत हो ही जाने, नहीं कर पाऊंगा मैं से। अब वैसे सर जिसमें जो ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन होते हैं, जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया, सोशल, ये सब थोड़ा अभी हम लोग पढ़े नहीं थे तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। हम्म। और प्रैक्टिकल में थोड़ा रिमोट सेंसिंग में एक्चुअली वो भी नहीं पढ़ा गया है ढंग से, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो हम्म। रिमोट सेंसिंग के लिए मैंने सर आपके नोट्स थोड़े थे, एक हम्म। दोस्त ने आपका मतलब पेड कोर्स लिया था, तो वहीं से हम दोनों लोग साथ में पढ़ लिए थे। और हम्म। पॉलिटिकल के लिए एक दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें थोड़े से उसका मैंने फोटोकॉपी करवा लिया था, वहाँ से किया था, तो ठीक ठाक मतलब हो गया था। इस पे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। और पेपर वन में सर मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड में थोड़ा दिक्कत हुआ। टीचिंग एप्टीट्यूड में, टीचिंग एप्टीट्यूड जनरली उन लोगों के ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं अगर जैसे बीएड वगैरह किया है या टीचिंग से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह किया है, पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा आसान हो जाता है। उसके अलावा शिक्षा शास्त्र वगैरह भी आपका अगर विषय रहा हो कभी तो उससे भी आसान, अदरवाइज भूगोल के विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा कठिन हो ही जाता है। यस सर। इसमें कुछ और लो स्कोरिंग सेक्शंस है, जैसे डीआई हो गया, मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग होंगे, पेपर में काफी लो स्कोरिंग सेक्शन है ये। तो जी। इनको कैसे आपने, आपका स्कोर क्या रहा इसमें? एक्चुअल में सर मुझे लगता है मैथमेटिकल रीजनिंग, डीआई, ये सब मेरा पूरा सही था सर। हम्म। और मैंने पेपर वन में 72 मार्क्स लगभग अचीव किए हैं। कहीं हम्म। ना कहीं जेआरएफ में मतलब पेपर वन का काफ़ी योगदान रहा है। हम्म। और मैं सर एसएससी सीजीएल मेंस 2 बार और सीएचएसएल मेंस 1 बार दे चुका हूँ, तो मेरा मैथ्स पोर्शन काफ़ी मतलब स्ट्रांग ही है। हम्म। मैथ्स कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश इन सब में कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब शुरू से स्ट्रांग रहा। वैसे मैं सर यही कहूँगा कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हम्म। नॉर्मली अगर चाहें तो आप डीआई के पोर्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिया जाए, क्योंकि ये सब फिक्स होते हैं सर, और फिक्स पैटर्न भी क्वेश्चन भी आते हैं। अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया जाए तो इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। हम्म। हम्म। जी। मतलब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वही मैं भी बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, होता क्या है ना, अधिक से अधिक कोशिश करते हैं बच्चे की, मतलब हम क्या क्या नहीं पढ़ लें, ऐसा कुछ हो जो कोई बता दे ये पढ़ लो तो हम वो भी पढ़ लें। पढ़ने पे जी सर। फोकस ज्यादा हो गया है इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस के ऊपर भी फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब पहले की तरह तो क्वेश्चन नहीं ही आएंगे जैसे बहुत पहले आते थे। जी जी सर। एनालिटिकल एक्चुअली सर चीजें काफी ज्यादा हो गई हैं अब आपको, मतलब हर एक स्टेटमेंट को समझना, पता करना भाई ये किसने बोला। अब जैसे इस साल दिसंबर में कई सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए थे, है ना, यस सर। उसको भी देख के लगा कि अगर हम मतलब अभ्यास या प्रैक्टिस ना करें तो वो चीजें कहीं ना कहीं छूट जाती हैं। आप कुछ कह रहे थे? एक्चुअली सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली जो यूजीसी नेट की परीक्षाएं देते हैं विद्यार्थी, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होते हैं, हम्म। वो थोड़ा मैथमेटिक्स हो गया, डीआई हो गया, इसको इग्नोर कर देते हैं। हम्म। मुझे लगता है सर इस पे काम किया ज़रूर जाना चाहिए, हम्म। क्योंकि ये ऐसे होते हैं कि इस पे मतलब चेंजिंग बिल्कुल भी नहीं होता है, थोड़े से पैटर्न ही चेंज होता है, जबकि अदर सेक्शन होते हैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, हम्म। और हायर एजुकेशन हो गया, वो काफ़ी डायनेमिक है। हम्म। अगर इस पे आप थोड़ा काम करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ऐसा लगता है कि डीआई, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग अगर टोटल मिला लिया जाए तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं इसमें। हम्म। इतना बड़ा सेक्शन को ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए। और हम्म। सर एक होता है, मैंने इस प्रिपरेशन के दौरान एक चीज़ सीखा, मैंने क्वेश्चंस काफ़ी प्रैक्टिस किए थे सर, एमसीक्यू बहुत प्रैक्टिस किए थे। हम्म। आपके सर टेलीग्राम चैनल पे भी, और कुछ और सर ज्योग्राफी के टीचर्स हैं, उनके टेलीग्राम चैनल पे भी एमसीक्यूज़ पड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, और एसएससी के ही हो गए, हम्म। यूपीएससी, यूपीपीसीएस के एमसीक्यू हो गए। सर ये सब थोड़ा रिलेवेंट ही हैं, और धीरे-धीरे यूजीसी नेट भी कहीं न कहीं अब डीप में जाता, थोड़ा-थोड़ा जाता जा रहा है। अब हमें फैक्ट के साथ-साथ कॉन्सेप्ट भी देखने होंगे, सारी चीज़ें, तो ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप अभी मास्टर्स में हैं तो मास्टर्स में रह करके कोई स्टूडेंट ऐसे और आपकी तरह होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, वो ये वीडियो देखेंगे, तो आप क्या उनको सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप मास्टर्स कर रहे हैं और आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो किन किन मुख्य बातों के ऊपर आपको अभी से ध्यान देने की जरूरत अब सबसे पहले सर
हमें मास्टर्स के साथ-साथ यूजीसी नेट का सिलेबस भी देखना चाहिए। जो कॉमन्स हों, जैसे मास्टर्स में थोड़ा बहुत कॉमन ज़रूर रहता है यूजीसी नेट के सिलेबस में और अपने मास्टर्स के सिलेबस में, उस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमें अ, थोड़े क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपने। और कहीं न कहीं पेपर 1 के लिए भी थोड़ा प्रिपरेशन ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना पेपर 1 के आप क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है सर, बिना कंसिस्टेंसी के तो कोई एग्ज़ाम नहीं क्वालीफाई कर सकते हैं आप। अच्छा, तो आपने बताया थोड़ा कि आपने रेगुलर होना एसएससी भी। सीजीएल भी दिया है, मेंस वगैरह दिया आपने उसका, तो उस जी वो आप सर। नेट की तैयारी के साथ दे रहे थे या फिर उसको अलग से ही टाइम दिया था आपने? नहीं सर, एक्चुअली मैं मेरा जो होल प्रिपरेशन हुआ है, वो बीए थर्ड ईयर में मैं एंट्रेंस की प्रिपरेशन करता था, यूजीसी अरे एमए एंट्रेंस की। मैंने हम्म सर सीयूईटी पीजी के थ्रू बीएचयू एंट्रेंस भी क्लियर किया है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी मेरा क्लियर हो गया था। हम्म। तो उस टाइम मेरा पेपर 2 लगभग प्रिपेयर हो गया था, तो फिर बीच में सर मैं सोचा कि थोड़ा एसएससी में वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आ गई थी, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया था, मेरा एप्टीट्यूड काफ़ी बढ़िया था, तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस किया। बीच में ये सब थोड़ा छूट ही गया यूजीसी नेट वाला। हम्म। बाद में दिसंबर वाला एग्ज़ाम जब आया तो इधर मेरा एसएससी सीजीएल मेंस का भी एग्ज़ाम खत्म हो चुका था, तो मेरे पास काफ़ी समय था, तो उसमें मैंने प्रिपेयर किया। बहुत अच्छी बात है। तो चलते-चलते चाहूँगा कि आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि आप अभी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, तो उसकी फीलिंग ही अलग हो जाती है। अभी यस सर। वर्तमान दौर में हम देखें तो जेआरएफ को क्वालिफाई करना भी एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है। कभी किसी जी सर, ज़माने में बिल्कुल। कभी किसी ज़माने में तो लोग आराम से क्वालिफाई कर लेते थे। उतना लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस फील्ड पे। आज जाकर के इस काफ़ी रेलेवेंट हो गया। उसका कारण भी ये है कि देश की बढ़ती जो बेरोज़गारी की संख्या है और दूसरा फेलोशिप का बढ़ता अमाउंट, ये 2 बहुत बड़ा कारण है इस कॉम्पिटिशन में आने का। और एक और बहुत बड़ा कारण है वो है सपना कि जो लोग सोचते हैं कि कहीं न कहीं हम भी एक बड़े शिक्षक के तौर पर खुद को स्थापित करें यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। यस। तो ऐसे सपने देखने वाले तमाम हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स की बात मैं सिर्फ़ कर रहा, ऐसे तो तमाम सब्जेक्ट्स हैं। 8 लाख 7 लाख के आस-पास तो इसकी एप्लीकेशंस ही पढ़ते हैं यूजीसी नेट के। बहुत बड़ा एग्ज़ाम है इस वक़्त ये इंडिया का, जी, बिल्कुल सर। है ना? तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम भी आप आपके जैसे जेआरएफ क्वालिफ़ाई करें, तो आप क्या उनको कहना चाहेंगे? सर, उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रिपेयर सर सभी लोग करते हैं, लेकिन सफल वही लोग हो पाते हैं जो रेगुलर होते हैं। कम ही पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ें, थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ते रहें और कॉन्सेप्ट के साथ-साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के आप कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर नहीं कर सकते हैं और एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन में आप सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम नहीं चला सकते हैं। हुँ, तो रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे तो ज़रूर होगा सर, हुँ। चाहे ज कोई भी एग्ज़ाम हो। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच आपने इतनी सारी बातें शेयर करी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप आगे कहीं न कहीं अच्छी किसी जगह पर ज़रूर पहुँचे, क्योंकि जेआरएफ होने के बाद जनरली ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। लोगों की यस सर। आकांक्षाएँ, उम्मीदें आपसे जुड़ जाती हैं, स्पेशली आपका घर-परिवार, आपके लोग जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं। उनकी जी सर। उम्मीदों पे, उनकी आकांक्षाओं पे आप खरे उतरें, ऐसे आगे बढ़ते रहें। ढेर सारी शुभकामनाएँ पूरे एकेजे एकेडमी की टीम से हुँ, आपको, और हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में भी आपका वो सेशन इंटरव्यू हम कर सकें जब आप कहीं किसी अच्छी जगह, किसी अच्छी पोस्ट पे पहुँच पाएँ। हुँ। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपको भी। आपकी वज़ह से सर मुझे काफ़ी हेल्प मिला अपने प्रिपरेशन में और आपकी एकेजे अकेडमी से भी मतलब काफ़ी हेल्प मिला। भले ही सर मैंने सेल्फ ही प्रिपरेशन किया, नहीं, लेकिन बिल्कुल। हेल्प काफ़ी मिली। बिल्कुल, बिल्कुल। मार्गदर्शन देखिए एक चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्सेज़ ही लो। मार्गदर्शन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर आपको पता है कि हाँ, ऐसी चीज़ें आपके यहाँ जो से मिल यूट्यूब रही हैं। पे सर जो टॉप 100 वीडियोज़ थे, उसने मतलब काफ़ी रिवाइज़ करने में बहुत हेल्प किया, बहुत अधिक। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए ज़िंदगी में।